क्या आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा समाधान। तो चलिए आज का वीडियो कुछ शायराना अंदाज में शुरू करते हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह 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 वाह, कोई कहने वाला नहीं है, पर मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा आपने हमारा थंबनेल ऑलरेडी देखा होगा, टॉप 11 इंजीनियरिंग एग्जाम्स विच यू शुड नो। हमारे साथ क्या इशू आता है कि सबसे पहली चीज़ तो हम टारगेट जेईई मेंस लेकर के चलते हैं, और उसके बाद हम आसपास कोई भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में या तो बहुत कम जानते हैं या तो जानते ही नहीं हैं और उनको सीरियसली भी नहीं लेते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का मोटिव यही है कि आपको नए क्या एग्ज़ाम्स तो बहुत पुराने हैं पर आप नहीं जानते हैं, तो आपको उनसे इंटरेक्ट करवाना, आपको उनसे एक आपको प्रीफेस देना उनका। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो के साथ, जिसका टाइटल है टॉप 11 इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स यू शुड नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हैं जो वेल नोन हैं और आपको उनमें पार्ट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने आसपास और भी जो अच्छे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जो आपको एक अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवा सकते हैं, तो उनके लिए आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट डेट टू अप्लाई, मतलब कौन कौन से एग्जामिनेशन टॉप 11 एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए और उनका लास्ट डेट क्या है अप्लाई के लिए। प्रोमिनेंट कॉलेजेस, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके अंडर में कौन कौन से किस टाइप के कॉलेजेस आते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं जिनमें कि आपको एडमिशन दिया मतलब मिल सकता है आपकी रैंक के, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, और फुल पैकेज यानी आपका फुल पैकेज कितना रहेगा पूरे इंजीनियरिंग के कोर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे सीधे चाहती तो टॉप 11 कॉलेजेस के बारे में बात कर सकती थी, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बताना है इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि हमारे इंडिया में टोटल 3300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन कहने को सिर्फ हम आईआईटी, एनआईटी और इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। हमें पता ही नहीं है हमारे यहाँ कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब बात आती है सिर्फ 15% ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, विच मीन्स अच्छे से यहाँ का अच्छे की डेफिनेशन ये है कि जो आपको अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम सब ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का बहुत सारे लोगों का यही मोटिव होता है, प्लेसमेंट। तो जो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से आप ग्रो कर सकें, जहाँ का स्टडी मतलब जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। गुड से हमारा ये मतलब है। अब हम सिर्फ 150 से 200 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, 3300 कॉलेजेस हैं जिनमें से अच्छे 495 हैं, उनमें से भी हम सिर्फ 150 से 200 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम जानते हैं। उनके अंडर भी हमारे, और ये जो 150 to 200 कॉलेजेस हैं इनमें हमारी बेसिकली आईआईटीज़ आती हैं, एनआईटीज़ आती हैं और ट्रिपल आईटीज़ आती हैं। इसमें भी आप रेशो सुनेंगे तो आपको लगेगा आईआईटीज़ हमारे इंडिया में 23 हैं, एनआईटीज़ 31 हैं और ट्रिपल आईटीज़ 26 हैं। इसके अलावा हमारे आसपास हमारी सिटी में या जो हमारे स्टेट में फेमस कॉलेजेस होते हैं हम उनके बारे में जानते हैं, और बाकी हम किसी के बारे में जानते ही नहीं हैं। अब जब कॉलेजेस नहीं जानते तो यही नहीं पता होगा कि उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में 30+ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं पर ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, पर हम उनके बारे में नहीं जानते। और यही हमारी वीडियो का आज का मोटिव है कि एटलीस्ट आपको टॉप 11 कॉलेजेस तो हम टॉप 11 एग्ज़ाम्स तो हम बता ही दें जिनके थ्रू आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। इन सब में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा नोट है आपके लिए, मैं इसको दोबारा हाईलाइट दूसरे कलर से कर देती हूँ। ऑलवेज चेक फॉर ROI। अब ROI से मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब है कि आप हमारा वीडियो पहली चीज़ तो कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये भी बता रहे हैं कि उनके जो रिलेटेड कॉलेजेस हैं उनका ट्यूशन फ़ीस, बेसिक ट्यूशन फ़ीस कितना है और फुल पैकेज कितना है, जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकें कि आप उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वैसी या नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर मतलब उस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता हो जिसका मतलब ट्यूशन फ़ीस से
आपका 4 लाख हो या उसके ऊपर हो, मतलब ये वैरी कर सकता है लोगों के लिए, बहुत से लोग ले भी सकते हैं। पर ये एक पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, फॉर्म भरते टाइम भी और एडमिशन लेते टाइम भी। तो अब हम आगे पीपीटी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं चीज़ें। जो हमारे जो टॉप 11 इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम सब मतलब आपका एग्ज़ाम का नेम देखेंगे, फिर लास्ट डेट क्या है उन एग्ज़ाम्स को अप्लाई करने की, और उनमें कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं। उसके बाद उनके प्रोमिनेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, विच मीन्स मतलब उनके जो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो लाई करते हैं। उसके बाद ट्यूशन फीस क्या है और फुल पैकेज क्या है जो भी उस एग्ज़ाम के अंदर कॉलेज आते हैं उनका। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम आता है, जैसे कि हम मतलब ये तो हमारा सबसे वेल नोन एग्ज़ाम है क्योंकि ये हमारा आपका कंट्री लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, और जो इसका जून सेशन है वो 25 अप्रैल तक ओपन है, जिसे आप फिल कर सकते हैं। इसके अंदर अप्रॉक्स 310 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 2095 प्राइवेट कॉलेजेस एंड 105 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन टोटल 2510 अप्रॉक्स कॉलेजेस अंडर द एग्ज़ाम ऑफ जेईई मेंस। और जो इसके प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपकी NITs आती हैं, IIITs आती हैं, GFTIs आती हैं, और जो टॉप स्टेट के कॉलेजेस होते हैं वो भी इनके अंदर आते हैं, मतलब वो भी इनके बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। और जो ट्यूशन फीस है वो अप्रॉक्स 4000 से लेकर के 4 लाख के बीच में लाई करती है, और जो इनका फुल पैकेज है वो 20,000 से लेकर के 20 लाख के बीच में लाई करता है। फुल पैकेज से मेरा मतलब है इसमें ट्यूशन फीस, आपकी जो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस, हर चीज़ को मिला करके ये आपका फुल पैकेज बनता है, जो आपका 20,000 टू 20 लाख वैरी करेगा। ये अप्रॉक्स फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट फॉर यू पीपल। नेक्स्ट हमारा आता है जेईई एडवांस। अब जेईई एडवांस का क्या क्राइटेरिया है हमारा कि जो जेईई मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं उनमें से जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स, वो ही इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो मतलब ये अभी टेंटेटिव है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो टेंटेटिव डेट में ये 7 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में टेंटेटिव है कि भरा जाएगा, अभी ये भरा नहीं जा रहा है। अब इसके अंदर आपके 33 गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट टॉप 33 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनके अंदर IITs आती हैं, ये तो हम सभी को पता है। उनके अलावा ISR, IISc बैंगलोर और IIPE विशाखापट्टनम ये भी आते हैं। ये सब आपके प्रायोरिटी वाइज लिखे गए हैं। तो मतलब IITs तो हम सभी को पता है, लेकिन उनके अलावा जो ध्यान देने वाले हैं, जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन है आपके लिए। और इनकी जो ट्यूशन फीस है वो आपकी 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में वैरी करती है, और जो इनका फुल पैकेज है वो 2 लाख से लेकर के 14 लाख के बीच में वैरी करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है IIIT हैदराबाद। इसके बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग भाई स्टूडेंट्स हैं, अब उनका नहीं मन माना कि कोई IIT में मतलब अच्छी रैंक लाया है पर उतना अच्छा IIT नहीं मिला। तो अब हुआ क्या कि अब हम चले गए IIIT हैदराबाद के लिए। और गए क्योंकि इसका जो एवरेज पैकेज है वो 20 लाख है। ये बहुत बड़ा मतलब है, इनका हाईलाइट है IIIT हैदराबाद के लिए। ये अपना खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं, और जेईई मेंस के आपके कट ऑफ मतलब जो आपकी रैंक है, मार्क्स है, उनके बेसिस पे भी आपको ब्रांचेस और मतलब आपको एडमिशन देते हैं, और आपकी जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करते हैं। तो IIIT हैदराबाद का जो खुद का फॉर्म है वो 15 मई तक भरा जाएगा। इसको याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट ध्यान रखिएगा ताकि कोई भी फॉर्म छूटने ना पाए। तो लास्ट डेट इसकी 15 मई है, और इसका जो मतलब जो कॉलेज है ऑब्वियसली IIIT हैदराबाद खुद ही एक कॉलेज है, तो वही आता है इसके अंदर।
और इसका जो अप्रॉक्स आपका जो ट्यूशन फीस है वो 3 लाख है, और जबकि जो इनका फुल पैकेज है वो आपका 16 लाख के अप्रॉक्स रहता है। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपने एक नहीं कहते आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ROI का स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से आप एक नहीं कैलकुलेशन बैठा सके कि हाँ भाई हम इसमें जा सकते हैं, ये हमारे लिए सही बैठेगा। ये उसके लिए है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की जिनकी फ़ीस तो ज़्यादा है पर वो कॉलेजेस अच्छे हैं, सही मानों में अच्छे हैं एक्चुअली। तो अब हम यहाँ पे बिटसैट की बात कर रहे हैं। बिटसैट का मतलब होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मई है, और इनकी जो ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो ये जो यूनिवर्सिटी है मतलब इनके अंदर इनके 4 वही कॉलेजेस आते हैं, 4 ब्रांचेस आती हैं इनकी, जिसमें बिट्स पिलानी इनकी मेन ब्रांच है। तो फोकस आप करिएगा कि भाई ऑब्वियसली जब प्राइवेट में जा ही रहे हैं तो जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके टॉप पे जाइए आप। तो बिट्स पिलानी है, उसके बाद आप फिर गोवा और हैदराबाद के लिए भी जा सकते हैं, नो इश्यूज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फोकस हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इसकी ट्यूशन फीस है वो 4.37 लाख रहती है अप्रॉक्स, और जो इसका फुल पैकेज है वो अप्रॉक्स 22 लाख रहता है। अब फिर हम दूसरे एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा VIT वेलोर है इसको हम कभी मतलब कई बार आपने सुना होगा VIT EEE के नाम से भी जानते हैं, मतलब आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। क्यों? ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो पाए। VIT वेलोर होता है और इसका जो फुल फॉर्म है जो VIT EEE है इसका फुल फॉर्म होता है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 मई है, एंड इसके अंदर भी मतलब 4 इनके कॉलेजेस आते हैं, जिनमें कि इनका जो VIT वेलोर वाला है वो मेन ब्रांच है, और चेन्नई आंध्र प्रदेश और भोपाल वाली जो इनकी ब्रांचेज है मतलब वो भी अच्छी ब्रांचेज है, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन टॉप ब्रांचेज में ये आता है। इनकी जो ट्यूशन फीस है वो 1.78 लाख से लेकर के 2.10 लाख तक वेरी करती है, और जो फुल पैकेज है वो अप्रॉक्स 15 लाख तक मतलब वेरी करता है। अब हमारा आता है अमृता। अमृता को हम AEEE के नाम से भी जानते हैं, अमृता एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। मतलब भाई मैं इसीलिए इन डेट्स पे बार बार फोकस करवा रही हूँ, हर एक एग्ज़ाम की डेट इसीलिए रिपीट कर करके बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑन टाइम फॉर्म्स भरेगा, वरना मौका हाथ से गया तो साल हाथ से जा सकता है। तो इनके खुद के 6 कॉलेजेस, मतलब इनके 6 सब ब्रांचेस आप कह सकते हैं, कॉलेज कह सकते हैं, दैट्स नॉट अ डील। अब अमृता में भी जो इनकी अमृतपुरी में जो ब्रांच है वो इनकी हेड ब्रांच है, और बाकी इनके सब ब्रांचेस में तो फिर आपकी ये बेंगलोर हो गई, चेन्नई हो गई, कोलम्बतूर हो गई, कोची हो गई, मैसूर हो गई, ये सब इनके सब ब्रांचेस में आती हैं, लेकिन फोकस हमेशा टॉप पे बनाए रखिए, ठीक है। अब इनका जो आपका ट्यूशन फीस है वो आपका 2 लाख से लेकर के 3.25 लाख के बीच में लाइक कर सकता है, मतलब करता है अप्रॉक्स। अब डिपेंड करता है कि कॉलेज फीस बढ़ा रहा है क्या कर रहा है, उसकी हम नहीं बात करते हैं, पर मोटा मोटी यही फिगर रहेगा। और जो इनका फुल पैकेज है वो 12 लाख से लेकर के 16 लाख के बीच में लाइक करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं गीतम पे। अब इसका जो फुल मतलब ये तो इस नाम से तो मतलब जाना ही जाता है ऑब्वियसली, तो यूनिवर्सिटी हाई जो इनका एग्ज़ाम होता है वो इसे GAT के नाम से भी कई बार मतलब बोला जाता है, गीतम एंट्रेंस एग्ज़ाम। और इनका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 10 मई है, और इनके अंडर भी इनके 3 ब्रांचेज आप जो भी कॉलेज कह सकते हैं वो आते हैं। इसमें भी आपकी गीतम विशाखापट्टनम वाली ये जो ब्रांच है ये हेड मतलब मेन ब्रांच है, और आपकी हैदराबाद और बैंगलोर वाली ब्रांचेज इनकी मतलब टॉप पे ये है, उसके बाद ये दोनों आती हैं। अब इनकी जो ट्यूशन फीस है वो 2.44 लाख से लेकर के 3.29 लाख के बीच में लाई करती है, और जो इनका फुल पैकेज है वो 14 लाख से लेकर के 17 लाख के बीच में लाई करता है,
इसीलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार फिर बोल रही हूँ, ये कॉलेज मैं मानती हूँ प्राइवेट है, इनका फीस ज़्यादा है, पर इनका फीस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये ऐसा डिज़र्व करते हैं। इनका प्लेस मतलब इनका जो इन्वायरमेंट है, प्लेसमेंट है, ऑल ओवर इनका जो है आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अब मणिपाल यूनिवर्सिटी है। मणिपाल यूनिवर्सिटी मतलब इनका तो इतना एडवर्टाइजमेंट है, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 अप्रैल है और इनके अंदर भी इनके वही 4 कॉलेजेस आते हैं। अब इनमें जो इनकी मणिपाल की जो मणिपाल वाली ब्रांच है, मतलब जो इनकी मेन कोर ब्रांच है वो मणिपाल वाली है, और जबकि इनकी मैंगलोर और या की बेंगलुरु जयपुर वाली इनकी ब्रांचेस हैं, मतलब वो भी ब्रांचेस हैं, पर मणिपाल वाली पे आपको मैं चाहिए अपना मेन फोकस। और इनका जो मतलब इनका जो अप्रॉक्स ट्यूशन फीस रहता है वो 3.35 लाख रहता है, और जो इनका फुल पैकेज रहता है आपका पूरे बीटेक का वो अप्रॉक्स 22 लाख के अप्रॉक्स जाता है। ROI को ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अब आता है आपका MST सेट। ये महाराष्ट्र का मतलब ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जो इंजीनियरिंग के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 23 अप्रैल। अब इसके अंदर आपके 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, 9 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, एंड लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर। आपके 306 हैं जो प्राइवेट कॉलेज आते हैं। इसको लाल रंग से मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हैं, मतलब इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है तो आप सिर्फ प्राइवेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है, इनके कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स हैं, तो आप सिर्फ प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनके आपके 14th और टोटल मतलब आपके 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो 9 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो रिजर्व्ड रहते हैं आपके जो वहाँ के लोकल लोग हैं, और इनके टोटल कॉलेजेस अप्रॉक्स 329 है। अप्रॉक्स लिख दे रही हूँ, नहीं लिखा है, लिख दे रही हूँ, ठीक है। और इनके जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं वो COE हो गया, पुणे हो गया, आपका VJTI हो गया, मुंबई हो गया, सरदार पटेल हो गया, ये सब मतलब ये जो नाम यहाँ पे लिखे हैं ना, इनको तो मतलब दिमाग में बसा लीजिएगा कि अगर आप इन एग्ज़ाम किसी भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं ना, उनके टॉप 5 मतलब अगर स्पेस है तो हमने 5 लिख दिए हैं, नहीं है तो 3 तो लिखे हैं, उनको तो दिमाग में बसा लीजिए कि हाँ भाई इनमें से तो कोई ना कोई चाहिए। अब इनकी जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 25,000 से लेकर के 2.5 लाख के बीच में वेरी करती है, और जो इनका फुल पैकेज है वो 2 लाख से लेकर के 14 लाख के बीच में पैकेज इनका मतलब पूरा आपका वेरी करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया है आपका कॉमेट के भी एक्चुअली बहुत फेमस एग्ज़ाम है, और नहीं पता है तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं ताकि हम आपको बता सकें अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो कॉमेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ये कर्नाटक का एग्ज़ाम है, ये भी मतलब कंडक्ट कराया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ की। अब इसका क्या है कि इसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो 22 मई है, और इनके अंदर 190 प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं अप्रॉक्स, ओके। एंड इनके अंदर जो इनके मेन कॉलेजेस हैं वो RB हो गया, BMS हो गया, और आपका रमैया हो गया, बिट हो गया, आगे भी मैं मतलब हैं टॉप 5 भाई यहाँ पे लिखे, बट मैनी मोर है। तो आपको अगर ये मैनी मोर वाला सेक्शन जानना है तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, मतलब जाइए, ऑब्वियसली आप अगर फोकस कर रहे हैं तो फिर पूरा फोकस करिए, आधा काम नहीं चलेगा। अब जो इसकी ट्यूशन फीस है वो 1.75 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में आती है, और जो इनका फुल पैकेज रहता है वो 12 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में रहता है, ठीक है। जो बोल रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा, और फिर बोल रही हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ऐप पे ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। अभी आपका हो गया जो फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका PSET वाला एग्ज़ाम हो गया। ये PES यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 मई है। इनके सिर्फ दो ब्रांचेस हैं, जिसमें आपकी एक तो रिंग रोड वाली ब्रांच हो गई, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस हो गई। मार्क कर दे रही हूँ, मतलब ओरली बता दिया है पर मार्क भी कर देती हूँ आपके लिए,
ठीक है, अब यहाँ पे ट्यूशन फीस जो इनकी है वो 4.10 लाख के अप्रॉक्स लाई करती है, और जो इनका फुल पैकेज है वो 21 लाख के अप्रॉक्स रहता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो चलता ही है, मतलब इतना रहता है। अब जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स मैंने मेंशन किए हैं, ये टॉप 11 एग्ज़ाम्स हैं जिन पे आपको फोकस ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पीपीटी को एक बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ, फिर से देखिए, एग्ज़ाम डेट पे ध्यान दीजिए, 2 ऑफ मई, 24 ऑफ मई, 23 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 ऑफ मई, 21 मई, 30 मई, 30 अप्रैल, 15 मई, ये तो मतलब आप क्वालिफाई करेंगे तब होगा, 25 ऑफ अप्रैल। एग्ज़ाम डेट्स पे ध्यान दीजिए, अप्रैल और मई में मोस्टली आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल करने की लास्ट डेट निकल जाएगी, तो चीज़ों को एनालाइज करते चलिए थोड़ा थोड़ा करके। बाकी अब ये तो हमने भाई कुछ एग्ज़ाम्स टॉप 11 लिए थे, वो हमने आपको डिस्कस करके समझा दिए, लेकिन अगर अब आपको एसआरएम के बारे में जानना है, अब आपको केसेट के बारे में जानना है, इन सब के लिए, और ये सिर्फ कुछ गिने चुने नाम नहीं है, मतलब कम से कम हमारे पास मतलब अच्छे खासे कॉलेजेस, अच्छे खासे एग्ज़ाम्स की लिस्ट है, अच्छे खासे कॉलेजेस की लिस्ट है, जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे जा करके, जिसका नाम शिक्षा समाधान है। यहाँ पे नहीं मेंशन है, वेट, हाँ, ये हमारा ऐप का नाम है शिक्षा समाधान। इसको आप खुद प्ले स्टोर पे जाके भी ढूंढ सकते हैं, पर आपकी कन्वीनियंस के लिए हम इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो बाकी कोई भी क्वेरीज हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हैं हमारे थ्रू देखना या एक्सप्लेन करना, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर यू ऑल। हमारी पूरी टीम है जो इन सब चीज़ों पे वर्क करती है, एनालिसिस करती है, उसके बाद जा कर के कहीं एक सक्सेसफुल रिजल्ट हमारे सामने दिखता है। और हमारा मोटिव ही ये है कि कैसे हम आपको आपके बेस्ट तक पहुंचा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान।